साथियों, ओशो रजनीश 11 दिसंबर 1931 शाम 5:45 पर मध्य प्रदेश के कछवाहा में जन्मे। वृष लग्न की कुंडली बनती है। बहुत मजबूत कद काठी, बुद्धि और सोच उससे भी अधिक बलिष्ठ। कहते हैं कुंडली में केंद्र स्थान का खाली होना अच्छा नहीं माना जाता। चारों केंद्रों में एक एक ग्रह हो तो हम मान लेते हैं कुंडली औसत से अच्छी है। उनके केंद्र में सिर्फ सूर्य और अष्टम में ग्रहों के बैठने से ये समझ लिया जाता है कि ग्रह खड्डे में गए। उनके चारों केंद्र स्थान खाली थे, केवल सूर्य था केंद्र में और अष्टम में 5 ग्रह। अब बचे राहु केतु, वो 5 और 11 में। गुरु त्रिक स्थान तीसरे में। ओशो बहुत विवादित भी रहे, पर उन्हें कोई भूला आज तक भी नहीं। जैसे माँ सब संतानों के लिए एक साथ भोजन बनाती है, पर बच्चे उसे अपनी अपनी भूख और क्षमता के अनुसार ग्रहण करते हैं। माँ भेद नहीं करती। माँ तो माँ है, जिसे जितना चाहिए पाले। इसी तरह गुरु की हांडी में ज्ञान और अनुभव दोनों का खजाना होता है। शिष्य अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार पा जाता है। सच्चा गुरु भी माँ की तरह ही भेद नहीं जानता। 8वें घर में मंगल, बुध, शुक्र, चंद्रमा, शनि उनकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं। उनमें गजब की दूरदर्शिता थी। यही कारण हो सकता है उनकी कुछ बातें और भी 50 साल बाद लगे वो सही कहते थे, पर उन्होंने उसे लगभग 70-75 वर्ष पूर्व अपनी समझ से अपने भाषणों में उतारना आरंभ कर दिया था। तमाम लोगों को इस बात से कष्ट होता था। वो स्वयं को भगवान कहला लेते थे। पर ये तो आप भी मानेंगे, अवतारी पुरुष जो भी हुए वो दुनिया में विचारों की क्रांति लाए। इतिहास गवाह है। अवतारी पुरुषों में ही ज्ञान के माध्यम से वो क्षमता हो सकती है कि उनके विचारों के आगे जन समूह नतमस्तक होकर सैलाब की तरह बहे, उनके पीछे पीछे चल पड़े और उनके विचार पत्थर की लकीर हो जाएं। जिन्होंने उन्हें नहीं देखा था वो भी उनकी बात की गहराई और शुद्धता के आगे नतमस्तक रहे। भोग की लालसा में घसीटने वाला चेहरा ओशो का चेहरा नहीं था। उनकी पूरी कुंडली का आकलन करें तो एक नज़र में बेकार कुंडली। गहराई से देखें तो सुख का स्वामी सूर्य, तेज और बल का प्रतीक केंद्र में उनके तेज और ख्याति के आगे उस समय उनके समकक्ष कोई नहीं था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही हो। जबकि वो ज़माना इंटरनेट और मोबाइल का नहीं था। दूसरी बात, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि एनर्जी की प्रतीक, उसमें सब ग्रह बैठे हैं और उसका स्वामी कर्क में उच्च का। राहु की राशि मीन, बृहस्पति की राशि में और केतु राहु के कारक भाव पंचम में। उनकी कुंडली एक बहुत पैने ज्ञान वाले गुरु की थी। उनके पास बस ज्ञान ही ज्ञान था, जो बहुत दूरदर्शिता के साथ बिना भेद के वो
बांटते रहे। जिसकी जैसी भूख और सामर्थ्य थी उसने वैसा ग्रहण किया। वो इंसान को दुख से परे ले जाने वाले गुरु थे। वृष लग्न की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह होता है। 8वें घर में बैठकर शनि अपने ही घर दशम को देख रहा है। उनकी शिक्षा स्वयं के साथ न्याय करने की शिक्षा थी। एक प्रैक्टिकल लाइफ, आध्यात्म और मोक्ष तीनों का ज्ञान